एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी। तो ये जो वैकेंसी है तो ये लखीमपुर खीरी से निकली हुई है। ये 28/12/2024 यानी कि अभी समय है। और चलिए देख लेते हैं और इसका अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं। तो अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 15/1/2025। यदि आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर, बात कर लेते हैं। और यदि आप लखीमपुर खीरी या आल यूपी आप कहीं से भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। और एक बात और, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ दूसरों की हेल्प भी हो सके, यानी कि आपको दूसरों को भी शेयर कर देना चाहिए। और चलिए तो देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज संविदा पर ये वैकेंसी है। रहता तो इसमें संविदा पर, लेकिन यदि जिसका भी एक बार यदि सिलेक्शन हो जाता है, अब जिले वाइज आ रही है धीरे धीरे भर्ती कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की, और हो जाता है तो वो अपनी 60 साल तक वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। से पहले प्रधानाचार्य की है 5। तो ये देखिए आप ये आप देख सकते हैं अनारक्षित की हैं 3 और पिछड़ा की है 1, अनुसूचित जाति की है 1 पद हैं। इसमें प्रशिक्षित MA और 30,000 आपकी सैलरी दी जाएगी। तो इसमें योग्यता पर भी ध्यान देते जाइएगा। और साथ ही साथ आप PGT में PGT हिंदी, PGT अंग्रेजी, PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, PGT रसायन विज्ञान, PGT भौतिक विज्ञान, ये सब 30 पद हैं इसमें। और ये हैं इसमें अनारक्षित के हैं देख सकते हैं 13 पद, 8 है पिछड़ा के और 6 हैं अनुसूचित जाति के, और जनजाति के तो नहीं है, लेकिन EWS के 3 हैं इस तरीके से। और जितने भी जो PGT वाले हैं तो इनको 22,000 सैलरी इन हैंड दी जाएगी। और बस यही है, इसमें आपको BEd की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते ये है कि आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपके पास पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। और ख़ास तौर से इसमें क्या बोलते हैं प्रधानाध्यापक में आपका पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं योग्यता की भी, धीरे धीरे देखते रहें, वीडियो पर बने रहिए। और चलिए बस। और अब आता है कंप्यूटर विज्ञान में भी है, और साथ ही साथ लैब असिस्टेंट में भी है। लैब असिस्टेंट में 15 पद हैं और इसमें 7 हैं अनारक्षित के, और बाकी की अपनी कैटेगरी वाइज देखते जाइए। और कार्यालय अधीक्षक लिपिक के भी हैं, तो इसमें 5 हैं, चपरासी के 6 हैं और चौकीदार के 6 हैं, रसोइया के 6 हैं, और पूर्णकालिक और शिक्षिका अंग्रेजी 6 से 8 के लिए 1 है। तो इस तरीके से। और TGT की बात कर लेते हैं तो ये 24,200, इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी ज़्यादा दी जाएगी, लेकिन इसमें आपका BEd लगेगा, ये मान के चलिए। और आपका TET उच्च मतलब उच्च जूनियर वाली क्वालिफाई होना चाहिए, UP की TET समझिए, जूनियर वाली क्वालिफाई होना चाहिए। तो वैसे तो मैंने योग्यता आपके सामने डिस्कशन कर ली। एज तो है ही है आपको 25 से 45, और यदि प्रधानाचार्य में अप्लाई करने वाले हैं तो 30 से 45। और भी यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में बताइएगा। हाँ, और ये देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, सबकी सैलरी भी है और सबका अलग अलग वेतनमान है कैटेगरी वाइज, जिस हिसाब से जिस पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे। अब बात आती प्रधानाचार्य पद की अर्हता यानी कि प्रशिक्षित। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, और साथ ही साथ जूनियर हाई स्कूल में प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए यदि आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो। और प्लस आपका BEd और प्लस आपका इसमें है MSc है, या MSc है, MA है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये है, आप हिंदी से हो, अंग्रेजी से हो, MSc हो, भौतिक में देख सकते हैं, या फिर आपका MA हो या फिर आपका MSc हो, इस तरीके से। अब आती है नेक्स्ट, देख लीजिए। अब विज्ञान की प्रशिक्षक के, तो इसमें आपका वर्ष की प्रशंसनीय सेवा हो, मतलब आपका एक्सपीरियंस यदि है तो आपका और अच्छा, आपको और मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। PGT हिंदी में भी आप देख सकते हैं MA तथा संस्कृत के साथ BA शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज। और ये आप अपना कैटेगरी वाइज आप देखते जा सकते हैं कैसा क्या है। और अपने अपने कंप्यूटर का है, लैब असिस्टेंट के अपने अपने जिस
चीज़ के लिए या कह सकते हैं जिस पद के लिए आप एलिजिबल होंगे उसमें आपको क्या करना है, क्वालिफ़िकेशन अच्छे से लिख लेनी है, देख लेना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक लेना है, देख लेना है, समझ लेना है कि आप मेरे पास इतनी योग्यता है तभी अप्लाई करिएगा। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट का तो है, तो आप कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे हैं सबकी वैकेंसी आई है कैटेगरी वाइज। और भी यदि कोई कम आपकी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि पूर्णकालिक में आपका होता है पूर्णकालिक शिक्षिका पद हेतु तो आपका स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक और प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी पूर्णकालिक 6 से 8 में, और अंशकालिक में आपको सैलरी कम ही दी जाएगी 6 से 8 में। ये तो आपको पहले ही 9,000 के आसपास 10,000 के आसपास सैलरी रहती है इसमें। अब वैसे तो मुझे लगता है जो मेन पॉइंट है मैंने डिस्कशन कर ली हैं, और कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो आप लोग अपने हिसाब से वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, डाउट जो भी हैं और आप लोग देख लीजिएगा। अंशकालिक शिक्षिका का क्या कैसी प्रोसेस है इसको भी पढ़ लीजिए, पूरा स्पष्ट रूप से वीडियो में समझ आ रहा है। और ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो मेन पॉइंट थी तो मैंने डिस्कशन कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेन बात ये है यदि जैसे किसी के भी है जैसे 30 वर्ष यानी कि आपके नंबर हैं, एक्सपीरियंस है सेम एक जैसा है, और फिर आपको योग्यता आपके सिलेक्शन आपका होगा आयु के हिसाब से, यानी जिसकी आयु अधिक होगी कुछ दिनों में तभी उसको पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी। और आप लोगों को ये भी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू भी नहीं होगा, एक तरह से कहा जाए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। और आप इसके हाई स्कूल के अलग नंबर आपको दिए जाएंगे, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रास्नातक प्रशिक्षण का अलग अलग, जिस हिसाब से आपको डिग्री डिप्लोमा होगा। चलिए और भी कोई क्वेरी है कुछ पूछ सकते हैं। सभी पदों पर आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, इसमें पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसमें महिला ही अप्लाई कर सकती है। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। यदि आप पता चले किसी अलग सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते तो सबके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अलग अलग सबमिट करने पड़ेंगे। पता चला आप कंप्यूटर में अप्लाई करने वाले, लैब असिस्टेंट, केयर टेकर में, इस तरीके से आप लोग को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और अलग अलग अपने डॉक्यूमेंट सेट करके लगाने पड़ेंगे। और ये ऑफलाइन ही फॉर्म भरेगा, ऑनलाइन नहीं भरेगा। और फॉर्म कैसे मिलेगा आप बात आती है, तो फॉर्म आपको मिलेगा ऑनलाइन, निकल जाएगा, बोल देंगे आप जाके कि लखीमपुर खीरी से और ये वैकेंसी निकली हुई है तो आपको इसका फॉर्म निकाल दीजिए और फिर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ड्राफ्ट भर के लगा के अपना इसमें फिर आप वो पोस्ट कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और ये है अब कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र, कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म होगा, अच्छे से देख लीजिए। और पूरा डॉक्यूमेंट है आपका, क्या कैसी मेरिट है, सारी चीज़ें इसमें लिख दीजिएगा, भर दीजिएगा। चलिए ओके, और भी कोई चीज़ रह जाती है कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फो।